नमः शिवाय। हर हर महादेव। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। भक्तों, इसके पहले के अध्याय में आपने शिव महापुराण के महात्म का वर्णन व चंचला और उसके पति की शिव पुराण का श्रवण करने से उद्धार होने की कथा का श्रवण किया था कि किस प्रकार दोनों पति पत्नी ने भक्ति पूर्वक शिव पुराण कथा का श्रवण करने से अपने द्वारा किए गए सभी पापों से मुक्ति पाकर शिवपुरी में अपना स्थान प्राप्त किया था। अब आगे के अध्याय में आप श्रवण करेंगे प्रयाग में सूत जी से मुनियों का तुरंत पाप नाश करने वाले साधन के विषय में प्रश्न करना। इसके साथ ही आप इस अध्याय में श्रवण करेंगे शिव पुराण के परिचय और उसकी महिमा के बारे में। हे प्रभु, जो आदि से लेकर अंत में है, नित्य मंगलमय है और जो आत्मा की स्वरूप को प्रकाशित करने वाला है, जिनके 5 मुख है और जो खेल खेल में ही जगत की रचना, पालन और सहार तथा अनुग्रह एवं तिरोभाव रूप 5 प्रबल कर्म करते हैं, उन सर्वश्रेष्ठ अजर अमर उमापति भगवान शंकर का मैं मन ही मन चिंतन करती हूँ। व्यास जी कहते हैं, धर्म का वह महान क्षेत्र जहाँ गंगा यमुना का संगम है, उस पुण्यम प्रयाग जो ब्रह्मलोक का भी मार्ग है, वहाँ एक बार महातेजस्वी महाभाग्य ने विशाल यज्ञ का आयोजन किया। उस यज्ञ का समाचार सुनकर पौराणिक शिरोमणि व्यास जी के शिष्य सूत जी वहाँ मुनियों के दर्शन के लिए उपस्थित हुए। सूत जी का सभी मुनियों ने विधिपूर्वक स्वागत और सत्कार किया तथा उनकी स्तुति करते हुए उनसे हाथ जोड़कर नम्र निवेदन करने लगे कि हे सर्वज्ञ विद्वान रोम हर्षण जी, आप बड़े भाग्यशाली हैं। आपने स्वयं व्यास जी के मुख से पुराण विद्या प्राप्त की है। आप आश्चर्य रूप कथाओं का भी भंडार हैं। आप भूत भविष्य और वर्तमान के ज्ञाता है। हमारा सौभाग्य है कि आपके दर्शन हमें प्राप्त हुए हैं। आपका यहाँ आना निरर्थक नहीं हो सकता। आप बेहद कल्याणकारी हैं, उत्तम बुद्धि वाले सूची। यदि आपका अनुग्रह हो तो गोपनीय होने पर भी आप शुभाशुभ तत्व का वर्णन करें, जिससे हमारी तृप्ति नहीं होती और उसे सुनने की हमारी इच्छा ऐसे ही रहती है। कृपा कर उस विषय का वर्णन करें। घोर कलयुग आने पर मनुष्य पुण्य कर्म से दूर होकर दुराचार में फंस जाएंगे, दूसरों की बुराई करेंगे, पराई स्त्रियों के प्रति आसक्त रहेंगे, हिंसा करेंगे, मूर्ख, नास्तिक और पशु बुद्धि हो जाएंगे। हे सूत जी, कलयुग में वेद प्रतिपादित वर्ण आश्रम व्यवस्था नष्ट हो जाएगी। प्रत्येक वर्ण और आश्रम में रहने वाले अपने अपने धर्मों के आचरण का परित्याग कर विपरीत आचरण करने में सुख प्राप्त करेंगे। इस सामाजिक वर्ण संकटा से लोगों का पतन होगा, परिवार टूट जाएंगे तथा समाज बिखर जाएगा। प्राकृतिक आपदाओं से जगह जगह लोगों की मृत्यु होने लगेगी तथा धन का भी क्षय होगा। स्वार्थ और लोभ की प्रवृत्ति बढ़ जाएगी। ब्राह्मण लोभी हो जाएंगे और वेद बेचकर धन प्राप्त करेंगे। मद से मोहित होकर दूसरों को ठग पूजा पाठ नहीं करेंगे और ब्रह्मा ज्ञान से शून्य हो जाएंगे। क्षत्रिय अपने धर्म को त्याग कर कुसंगी, पापी और व्यभिचारी हो जाएंगे। शौर्य से रहित हो व शूद्रों जैसा व्यवहार करने लगेंगे और काम के अधीन हो जाएंगे। शूद्र अपना धर्म कर्म छोड़कर अच्छी वेशभूषा से सुशोभित हो व्यर्थ घूमे व कुटिल और ईर्ष्यालु होकर अपने धर्म के प्रतिकूल हो जाएंगे। कुकर्मी और वाद विवाद करने वा हो जाएंगे। वह स्वयं को कुलीन मानकर सभी धर्मों और वर्णों में विवाह करेंगे। स्त्रियां सदाचार से विमुख हो जाएंगी। वह अपने पति का अपमान करेंगी और मलिन भोजन करेंगी। उनका शील स्वभाव बहुत बुरा हो जाएगा। सूरज इस तरह जिनकी बुद्धि नष्ट हो जाएगी और जिन्होंने अपने धर्म का त्याग कर दिया होगा, ऐसे लोग लोक पर लोक में उत्तम गति कैसे प्राप्त कर सकेंगे? इस चिंता से हम सभी व्याकुल हैं। परोपकार के समान कोई दूसरा धर्म नहीं है। इस धर्म का पालन करने वाला दूसरों को सुखी करता हुआ स्वयं भी प्रसन्नता का अनुभव करता है। यह भावना यदि निष्काम हो तो कर्ता का हृदय शुद्ध करते हुए उसे परम गति प्राप्त करती है। हे महामुनि, आप समस्त सिद्धांतों के ज्ञाता है। कृपा कर कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे इन सब के पापों का तत्काल ही नाश हो सके। व्यास जी कहते हैं, उन श्रेष्ठ मुनियों की यह बात सुनकर सूत जी मन ही मन परम श्रेष्ठ भगवान शंकर का स्मरण करके उनसे इस प्रकार बोले। सूत जी कहने लगे, हे साधु महात्माओं, आपने बहुत अच्छी बात पूछी है। यह प्रश्न तीनों लोगों का हित करने वाला होगा।
आप लोगों के स्नेहपूर्ण आग्रह करने पर गुरुदेव व्यास का स्मरण कर मैं समस्त पाप राशियों से उद्धार करने वाले शिव पुराण की अमृत कथा का वर्णन करने जा रहा हूँ। यह वेदांत का सार सरस्व है। यही परलोक में परमार्थ को देने वाला है तथा दुष्टों का विनाश करने वाला है। इसमें भगवान शिव के उत्तम यश का वर्णन किया गया है। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष आदि पुरुषार्थ को देने वाला पुराण अपने प्रभाव की दृष्टि से वृद्धि तथा विस्तार को प्राप्त होता है। शिव पुराण अध्ययन से कलयुग के सभी पापों में लिप्त जीव उत्तम गति को प्राप्त हो जाते हैं। इसके उदय से ही कलयुग का उत्पात शांत हो जाएगा। शिव पुराण को वेद माना जाएगा। इस पुराण के 12 सताएं हैं। मूल शिव पुराण में 1,00,000 श्लोक है, परंतु व्यास जी ने इसे 24,000 श्लोकों, जिसमें 7 संहिता एन हैं। पूर्व काल में भगवान शिव ने 100 करोड़ श्लोकों का पुराण ग्रंथ किया था। सृष्टि के आरंभ में निर्मित यह पुराण साहित्य अधिक विस्तृत था। द्वापर युग में देवाप्यान आदि महर्षियों ने पुराण को 18 भागों में विभाजित कर 4,00,000 श्लोकों में इसको संक्षिप्त कर दिया। यह 7 संहिताओं वाला शिव पुराण वेद के समान प्रमाणित तथा उत्तम गति प्रदान करने वाला है। इस निर्मल शिव पुराण की रचना भगवान शिव के द्वारा ही की गई है तथा इसको संक्षेप में संकलित करने का श्रेय व्यास जी को जाता है। शिव पुराण सभी जीवों का कल्याण करने वाला, सभी पापों का नाश करने वाला है। यही सत्पुरुषों को कल्याण प्रदान करने वाला है और यह तुलना रहित है। शिव पुराण श्रेष्ठ मंत्र समूहों का एक संकलन है तथा सभी के लिए शिव धाम को प्राप्त करने का एकमात्र साधन है। समस्त पुराणों में सर्वश्रेष्ठ शिव पुराण इच्छा रहित अंतःकरण वाले विद्वानों के लिए जानने की वस्तु है। इसमें परमात्मा का ज्ञान किया गया है। इस अमृतम शिव पुराण को आदर से पढ़ने और सुनने वाला मनुष्य भगवान शिव का प्रिय होकर परम गति को प्राप्त कर लेता है। व्यास जी कहते हैं, सूत जी के वचनों को सुनकर सभी महर्षि बोले, हे भगवान, आप वेद तुल्य अद्भुत एवं पुण्यम शिव पुराण की कथा हम सभी को सुनाइए। हम इस कथा को सुनकर कृतार्थ होना चाहते हैं। हे सूत जी, आप हम सभी पर कृपा करें। सूत जी कहने लगे, हे महर्षिगण, आप कल्याणमयी पुराण की अमृत कथा सुनिए। शिव पुराण में भक्ति, ज्ञान और वैराग्य का गान किया गया है। जब सृष्टि आरंभ हुई तो 6 कुलों के महर्षि आपस में वाद विवाद करने लगे कि अमुक वस्तु उत्कृष्ट है, अमुक नहीं। जब इस विवाद ने बड़ा रूप धारण कर लिया तो सभी अपनी शंका के समाधान के लिए सृष्टि की रचना करने वाले अविनाशी ब्रह्मा जी के पास जाकर हाथ जोड़कर कहने लगे, हे प्रभु, आप संपूर्ण जगत को धारण कर उनका पोषण करने वाले हैं। हे प्रभु, हम जानना चाहते हैं कि संपूर्ण तत्वों से परे परात्पर पुराण पुरुष कौन है। ब्रह्मा जी ने कहा, ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र और इंद्र आदि से युक्त संपूर्ण जगत समस्त भूतों एवं इंद्रियों के साथ पहले प्रकट हुआ है। वह देव महादेव ही सर्वज्ञ और संपूर्ण है। भक्ति से ही इनका साक्षात होता है, दूसरे किसी उपाय से इनका दर्शन नहीं हो सकता। भगवान शिव में अटूट भक्ति को संसार बंधन से मुक्ति दिलाती है। भक्ति से उन्हें देवता का कृपा प्रसाद प्राप्त होता है, जैसे अंकुर से बीज और बीज से अंकुर पैदा होता है। भगवान शंकर का कृपा प्रसाद प्राप्त करने के लिए आप सब ब्रह्म ऋषि धरती पर सहस्त्र वर्षों तक चलने वाले विशाल यज्ञ का आयोजन करो। यज्ञपति भगवान शिव की कृपा से ही विद्या के सार तत्व साध्य साधन का ज्ञान प्राप्त होगा। शिव पद की प्राप्ति साध्य और उनकी सेवा ही साधन है तथा जो मनुष्य बिना किसी फल की कामना किए उनकी भक्ति में डूबे रहते हैं, वही साधक है। कर्म के अनुष्ठान से प्राप्त फल को भगवान शिव के श्री चरणों में समर्पित करना ही परमेश्वर की प्राप्ति का एकमात्र उपाय है तथा यही मोक्ष का भी एकमात्र साधन है। साक्षात महेश्वर ने ही भक्ति के साधनों का प्रतिपादन किया है। कान से भगवान के नाम, गुण और लीलाओं का श्रवण वाणी द्वारा उनका कीर्तन तथा मन में उनका मनन शिव पद की प्राप्ति के महान साधन हैं तथा इन साधनों से ही संपूर्ण मनोरथ की सिद्धि होती है। जिस वस्तु को हम प्रत्यक्ष अपनी आँखों के सामने देख सकते हैं उसकी तरफ आकर्षण स्वाभाविक है, परंतु जिस वस्तु को प्रत्यक्ष रूप से देखा नहीं जा सकता उसे केवल सुनकर और समझकर ही उसकी प्राप्ति के लिए प्रयत्न किया जाता है। अतः श्रवण पहला साधन है। श्रवण द्वारा ही गुरुमुख से तत्व को सुनकर श्रेष्ठ बुद्धि वाला विद्वान अन्य साधन कीर्तन और मनन की शक्ति व सिद्धि प्राप्त करने का यत्न करता है।
मनन के बाद इस साधन की साधना करते रहने से धीरे धीरे भगवान शिव का संयोग प्राप्त हो जाता है और लौकिक आनंद की भी प्राप्ति होती है। भगवान शिव की पूजा, उनके नामों का जप तथा उनके रूप गुण विलास के हृदय में निरंतर चिंतन को ही मनन कहा जाता है। महेश्वर की कृपा दृष्टि से उपलब्ध इस साधन को ही प्रमुख साधन कहा गया है। आज का अध्याय अब संपूर्ण होता है। कल पुनः उपस्थित होंगे। इसके आगे के अध्याय के साथ वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें। साथ ही अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें।